कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बार फेल हो जाते हैं। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है, ना ज्ञान की। कब, कहाँ और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और जब क्रोध जन्म लेता है ना, तो तुरंत ही विचार करने की शक्ति खो जाती है। बुद्धि पर अंधकार छा जाता है। वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं। हम हर बार सोचते हैं, कस्में खाते हैं, प्रण लेते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी हम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते। एक बात हमेशा याद रखना, क्रोध करके, गुस्सा करके आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। बल्कि जो भी शब्द आप क्रोध में आकर कह जाते हैं, हो सकता है कि आपको उसकी माफ़ी मिल जाए, पर लोग उन शब्दों को कभी नहीं भूलते। तो याद रखना, जो भी शब्द आप क्रोध में आकर कहेंगे, उन शब्दों का सामना आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि हमको गुस्सा आता नहीं है, बल्कि लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। अरे यार, तुम कोई कठपुतली हो क्या, जो लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? हमारी एक गंदी आदत है कि हम हर बुरी बात का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं कि उस इंसान की वजह से मुझे गुस्सा आ गया, अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा। या तो ऐसा हो कि आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान बदल जाए ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। दुनिया की हर चीज़ बदल जाए, हर नियम बदल जाए ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। आपको गुस्सा फिर भी आएगा, क्योंकि वो आपके भीतर है। बाहर के लोग तो बस एक जरिया हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक दूसरे से इतने करीब थे कि एक दूसरे की सारी बातें मानते थे। लेकिन सुरेश में एक बहुत बुरी आदत थी, वो था गुस्सा करना। रमेश चाहता था कि वो कैसे भी करके उसको इस चीज़ से दूर कर दे। तो एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा कि देख, अब से तेरे को जब भी गुस्सा आएगा ना, तो तू अपनी सारी एनर्जी इस बंजर ज़मीन को खोदने में लगा दियो। अब सुरेश उसका अच्छा दोस्त था, उसको ना कैसे कह दे। तो सुरेश ने उसकी बात मान ली। तो अब जब भी सुरेश को गुस्सा आए, तो वो वहाँ पे मिट्टी को खोदने लग जाता था। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन सुरेश के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जैसे पहले गुस्सा करता था, वैसे वो अभी भी करता था। फिर रमेश ने कहा कि चल ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि जब भी तेरे को गुस्सा आए ना, तो यहाँ पर कुछ बीज छींट दियो। सुरेश ने ऐसा ही कुछ दिन किया। देखते ही देखते वहाँ पेड़, पौधे, फल, ये सब उगने लग गए और अब सुरेश को बड़ा अच्छा लगने लग गया। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत छोटी सी थी, लेकिन इससे ये बात समझ आती है कि अगर हम अपनी एनर्जी सही जगह पर सही तरीके से लगाएं तो बड़ा कमाल हो सकता है। जैसे उसी गुस्से को उसने सही तरीके से लगाया तो उसे फल मिले, पेड़ मिले, छांव मिली। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी एनर्जी सही तरीके से सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी बात पर गुस्सा करने से पहले उस चीज़ पर विचार कीजिएगा और जिसकी भी गलती हो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ी से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। बिना कुछ कहे हंसकर माफ़ कर देना, ये भी एक सबसे बड़ी सज़ा है। अभी तो बदलाव का समय है। कुछ बुराइयां खुद से भी निकाल फेंको। एक हंसती खेलती प्यारी सी जिंदगी का हिस्सा बनो और दूसरों से प्यार बांटो। जिंदगी बहुत छोटी सी है यारों, इसे हंसते खेलते काट लो, क्योंकि आपके उस सुंदर चेहरे पर परेशानियों का बोझ नहीं, खुशियों का भंडार सूट करता है। दोस्तों, हमने भी एक नई शुरुआत की है। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।